हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे चैनल भूतियागिरी में। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो होने वाली है क्रैम्पस के बारे में। क्रैम्पस क्या है, क्या बला है, किस चीज़ का नाम है, सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया ये कहानी शुरू होती है क्रिसमस के त्यौहार से। क्रिश्चियन कल्चर में क्रिसमस का त्यौहार काफ़ी पवित्र माना जाता है और इसे काफ़ी सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस का एक रिवाज है कि जो भी बच्चे अपने बेस्ट बिहेवियर में रहते हैं उनको सेंटा आके रात में प्रेजेंट देता है, यानी गिफ्ट देता है। लेकिन उनका क्या जो पूरे साल अपने बेस्ट बिहेवियर में नहीं रहे हैं, बेस्ट बिहेवियर मतलब अच्छे व्यवहार में नहीं रहे हैं, काफ़ी बदतमीजी करते हैं दूसरों से, उनका क्या। ऐसा ही एक बच्चा है सैम स्पोर्ट्स से लेके एकेडमिक्स तक हर फील्ड में एक्सेल करते आ रहा है और काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट है, जिसके चलते उसमें काफ़ी ज़्यादा घमंड है। वो कम स्कोर करने वाले बच्चों को बुली करता है और अपने सारे क्लासमेट से अपने आप को एक अपर सुपीरियर पोजीशन पे रखता है। काफ़ी बार उसकी कंप्लेन की गई, लेकिन वो एक ब्राइट स्टूडेंट है इसलिए उसको कुछ नहीं कहा गया, इसलिए क्योंकि पढ़ाकू बच्चों को कौन ही कुछ कहता है। उसको हमेशा प्यार से समझाया गया, जिसकी वजह से उसका घमंड और दिन ब दिन बढ़ता गया। इस क्रिसमस पर सैम ने अपने लिए सेंटा से एक अच्छी फिज़िक्स मांगी थी। उसकी यह तहे दिल से तमन्ना थी कि वो इस बार सेंटा को अपनी आंखों से देखे। तो इसलिए उसने रात में छुपके, क्रिसमस ईव की नाइट को रात में छुपके अपने किचन के कैबिनेट में बैठ गया। कैबिनेट की खिड़की की दरार से वो बाहर सब कुछ क्लियर देख पा रहा था। उसको किचन की चिमनी में से जानवरों के पैरों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर उस चिमनी में से नीचे आ रहा हो, थप 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 ऐसे। जानवर के पैरों की आहट के साथ साथ उसको वहाँ पे बैल भी बजती हुई सुनाई दे रही थी। कहानी के हिसाब से ये बैल सेंटा के रेंडियर की होनी चाहिए थी। उसकी जो तहे दिल से तमन्ना थी सेंटा को देखने की, वो कुछ ही देर में पूरी होने वाली थी। लेकिन चिमनी में से फिर एक बहुत ही मॉन्स्टर टाइप पैर बाहर आए और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा क्रिएचर उस चिमनी में से बाहर आ गया। उसके 2 सींग थे, बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी, बाहर दांत निकले हुए थे और काफ़ी लंबी जीभ उसकी बाहर आ रखी थी। उसके हाथ में एक जलती मशाल भी थी। जैसे ही सैम ने उस क्रिएचर को देखा वो चिल्ला पड़ा। क्रिएचर ने भी उसकी आवाज़ सुनकर, उसकी आवाज़ की वजह से उसको देख लिया, उसको ढूंढ लिया। अब धीरे धीरे जो क्रिएचर था, जो जानवर था, वो सैम के पास आते चले जा रहा दबे पैर से, धक धक धक। यह देख के सैम को बहुत ज़्यादा डर लगा और उसने आँख देखी न ताब, वो सीधा अपनी लिविंग रूम की तरफ भागा। देखते ही देखते मॉन्स्टर अब जो सैम का पीछा कर रहा था वो छत की सीलिंग पे चढ़ चुका था और छत की सीलिंग पे उल्टा भाग रहा था। छत की जो सीलिंग थी, जो छत थी, उस पे उल्टा भाग रहा था और भागते भागते उसने सैम को गिरा दिया और सैम को पकड़ लिया। सैम बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। सब के सब एकदम गहरी नींद में सो रहे थे। जस्ट लाइक कि ये सैम के माता पिता का रूम है, ये सैम के भाई बहन का रूम है, ये सैम का रूम है और सैम इधर है। सैम जोरों से चिल्ला रहा है, अपना पूरा जोर लगा के चिल्ला रहा है, लेकिन किसी को भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब धीरे धीरे सैम को चक्कर आने लग गए और वो वहीं पे बेहोश हो गया। उसकी आंखें अब सीधा हॉस्पिटल में 3 दिन बाद खुली। जैसे उसने अपने आप की ये हालत देखी, उसने सबको सच बताना चाहा कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो सबको बता रहा था कि उस दानव ने उसको पकड़ा, उसके हाथ में मशाल लगाई, और यह भी बता रहा था कि जब वो मशाल उसके हाथ में लगा रहा था, उसको जब चक्कर आ रहे थे, तब उसको अपने सारे बुरे कर्म नज़र आ रहे थे। जैसे अपने घमंड में रहना, किसी की भी मदद ना करना, सबको बुली करते रहना, सबको परेशान करते रहना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें उसे याद आती चली जा रही थी। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। सबको लगा कि सैम जली हुई लकड़ियों से खेल रहा था और खेलते खेलते उसके शरीर जलने की वजह से वो बेहोश हो गया। सैम ने सबको बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी उस कहानी पे विश्वास नहीं किया। जब रिकवर होने के बाद वो घर आया तो इंटरनेट पे उसने रिसर्च करी और जो रिजल्ट थे वो चौंका देने वाले थे। सैम ने उस रात जो क्रिएचर देखा था वही था क्रैम्पस।
जैसा कि क्रिसमस का ट्रेडिशन है कि जो बच्चे अच्छे अपने बेस्ट बिहेवियर में रहते हैं उनको प्रेजेंट मिलता है, और जो नहीं रहते हैं उनका क्या, उनको क्रैम्पस मिलता है। यानी क्रैम्पस एक सेंटा की ही डार्क रियलिटी या डार्क साइड कह लो आप, वो है जो उन बच्चों को परेशान करती है जो सभी और को या किसी और को परेशान करते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द हॉरर लेजेंड ऑफ दिस क्रैम्पस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।